बदनीयती पर क्या कहेंगी? देखो, पहले प्रोसिक्यूटर जो थे वो पहले आते थे जी। अब वो क्योंकि आप खुले कोर्ट में आ गए ना तो वो भाग गए। यही होना था, क्योंकि उनको भी शर्म आ रही होगी कि ऐसा को केस जो उन्होंने बनाया, जो भी किया, अब लेकिन आना पड़ेगा। जज साहिबान ने कहा है कि हर हालत में ट्यूसडे को, मंगल को केस शुरू पहले तो हो दिन रात समाअत चलती रही, लेकिन अब क्यों इतनी लेट की जा रही है? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने नाजायज़ सज़ा सुना दी है और यही इनका मकसद था। अब उनको पता है कि सज़ा इतनी अहमकाना है कि उसको ख़त्म करना पड़ेगा और इसलिए प्रोसिक्यूटर भाग गया ताकि इमरान खान को, और इस एक साइफर में तो शाह महमूद भी हैं, उनको जेल से उनको निकालना नहीं चाह रहे। तो तवक्को है कि मंगल को खान साहब बाहर आ जाएंगे? मुझे ये नहीं पता कि कब आएंगे, ये मुझे पता है कि केस लग गया यहाँ पर। अच्छा, क्या कहेंगी मैम, आज जो असेंबली में हलफ उठाया है पीटीआई वालों ने भी, सबने मैंने तो देखा नहीं, हम तो यहाँ कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? ठीक है मैम। आज शाह महमूद कुरैशी साहब और खान साहब का केस लगा हुआ था, प्रोसिक्यूशन फिर भाग गया, क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे ना कि आज जब खुली अदालत में पूरी आवाम के सामने एक केस रखा जा रहा था तो प्रोसिक्यूशन क्यों ना आई? वो भी कतरा रही है, वो भी जानते हैं कि उनके केस में दम नहीं है। अब जानते हैं कि यही वो केस है कि जिसकी समाअत 8-8, 12-12 घंटे अडियाला जेल में चला करती थी। सुबह शुरू होती थी, हमारे वकला के कमरे में पहुंचने से पहले समाअत शुरू कर दी जाती थी, हमारे वकला को बाहर रोक दिया जाता था। आज जज साहब ने कहा 2 wrongs don't make a right, नहीं 2 wrongs don't make a right, बट हम यहाँ आए हैं, जो गलती हुई है, जो 2 बेगुनाह लोगों को आपने सज़ा दी है, हम उस गलती को दुरुस्त कराने आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस अदालत से वो गलती दुरुस्त होगी और इंसाफ होगा। मैम आप देख रही हैं खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को मंगल वाले दिन बाहर हैं चांसेस आने के, क्योंकि आखिरी तारीख जो है ना उन प्रोसिक्यूशन को दी गई है, क्या देखें, एक तो मंगल को बाहर आने की बात नहीं है, मंगल को अपीलें फ़िक्स हुई हैं, उनके ऊपर बहस होगी, जिरा होगी। सबसे अहम बात यह है कि जब अडियाला में केस चल रहे थे तो रात 11-11 बजे तक चल रहे थे और 3-3 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होते थे। आज तो कोई प्रोसिक्यूटर ही नहीं आया। उन्होंने आके एडजर्नमेंट इस बेसिस पे मांगी है कि जी हमने अब दरख्वास्त लिखी है कि नए प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएँ। तो ये कमाल है, उधर इनको जल्दी थी और यहाँ पे ये वही कर रहे हैं कि तारीख पे तारीख पड़े और मामला थोड़े स्लो चले। नहीं, वहाँ कमरे में 25 प्रोसिक्यूटर होते थे, माशाल्लाह प्रोसिक्यूटर्स की भरमार थी, और आज जब खुली अदालत में आए तो उन्हें प्रोसिक्यूटर ही नहीं मिल रहा जो उनका केस लेगा। ताज्जुब की बात है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये फैसला किया है कि वो सेनेट की सीट रखेंगे और यहाँ से जो है ना रिज़ाइन करेंगे, तो आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों में से कौन वो जो है ना सीट जो है ना ज़िमनी इलेक्शन में लड़ेगा? इनकी सीट है। अच्छा, वो लड़ सकती हैं, बहन है, लड़ सकती हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये चीज़ समझ आ गई है कि वो सेनेट की सीट अपनी नहीं रख सकते थे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, हम उनको कानूनी तौर पे ये मुफ्त मशवरा दे रहे थे कि एक दफ़ा आपका यहाँ नोटिफिकेशन हो गया है तो अब आपकी सेनेट की सीट फारिग हो गई है। तो मेरे ख्याल में उनको किसी ने अच्छा कानूनी मशवरा ये दे के समझा दी बात। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के पास इतनी फालतू सेनेट की सीट्स हों कि उनको दोबारा इलेक्शन लड़वा के सेनेट का मेंबर बना के फिर इलेक्शन में लेके जाएं, तो उस केस में जो भी होगा हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। इन्होंने मुफ्त कानूनी मशवरा दिया है, मैं मुफ्त एक सियासी मशवरा दे देती हूँ। आप अवाम के मैंडेट पर उनके वोटों को छीन के, उनकी आवाज़ों को बंद करके आपको पजीराई नहीं मिल सकती हल्के में। अगर आप में ज़रा भी सियासी पुख्तगी होती तो आप इन सीटों को, इस हारी हुई अपनी शिकस्त को जीत में ना तब्दील करवाते। आप लोगों की राय की इज़्ज़त करते, उनकी राय को तस्लीम करते, उसके आगे सर झुकाते। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आ जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मूसा गिलानी साहब को नोटिस दिया है, 6 तारीख को आएँ, अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ। उसके बिना पर आज हलफ उठा लिया तो वो डी सीट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया जी। में बैठ रहे हैं जी। जैन भाई क्या कहेंगे, आज आपने हलफ उठा लिया है और यहाँ पे आज आपकी एक केस लगा हुआ था शाह साहब का और खान साहब के 3 बल्कि केसेस ज़मानत के, क्या कहेंगे आज प्रोसिक्यूशन भाग गया? बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब साइफर केस लगा था जेल के अंदर तो वहाँ पे 3-3 प्रोसिक्यूटर खड़े होते थे और केस जो है वो तादेर तक चलता था। आज जब ये कोर्ट में आया है और आज जब हम एक्विटल की बात कर रहे हैं और ये अब आया है कि इंशाल्लाह ये गलत ट्रायल हुआ था और इनको इंशाल्लाह इस पर एक्विटल होनी चाहिए, तो इनके प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट नहीं हुए। जज साहिबान ने मेरे ख्याल से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है
کہ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ پروسیکیوٹر ہوں یا نہ ہوں اپنا فیصلہ سنائیں گے. ہم نے ہمیشہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو سرخم تسلیم کیا ہے اور ان کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور ابھی بھی پیش کیا ہوا ہے. زین قریشی صاحب کوئی امید ہے آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کے باہر آنے؟ ہم بڑے پر امید ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ سائفر کا کیس ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا, اس کا پردہ فاش ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمیں ان کوٹوں سے جو ہے ریلیف ملے گی اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اور شاہ صاحب آپ کے درمیان ہوں. قادر پٹیل صاحب نے آج باہر نکلتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان کا جو رویہ تھا بڑا غیر ذمہ دارانہ تھا اسمبلی کے اندر, کیا کہیں گے ان سے؟ ان کا کبھی زندگی میں کبھی رویہ اچھا رہا ہے جو کسی اور پہ تنقید کر رہے ہیں؟ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. ہم ایوان میں جا رہے ہیں اپنے ووٹر کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ان کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے. انشاءاللہ ہمارا مشن حقیقی آزادی کا مشن ہے اور ہم عمران خان کی قیادت میں اس مشن کو پورا کریں گے اور اپنے جو چوری ہوا مینڈیٹ ہے اس کو بحال کریں گے. شکریہ. جی آپ اس ٹائم جو ہے نا یہ لائیو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سے زین قریشی صاحب, مہربان قریشی, تیمور ملک صاحب جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بات کی ہے. بی بی صاحبہ کی, شاہ محمود قریشی صاحبہ کی درخواستیں تھیں. میں بڑا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کپتان عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ڈیلے ٹیکٹس کی گئی. کبھی جج صاحب کا پیٹ خراب ہے, کبھی پراسیکیوشن اویلیبل نہیں ہے, کبھی تیاری نہیں ہے, کبھی کوئی پراسیکیوٹر بیمار ہے. آج بھی اسی طرح سے یہاں پر بہانہ بنایا گیا. ہم بڑی واضح طور پر کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کپتان عمران خان کے کیسز میں جلد سے جلد انصاف دیا جائے. اگر ایک فیصلہ بھی میرٹ کے اوپر دیا جاتا تو آج تک ایک دن بھی یہ کیس کوئی بھی چلنے والا نہیں تھا. ان کیسز میں یکے بعد دیگرے جو سزائیں سنائی گئیں, جن میں نہ وکیل, نہ ڈیفنس, نہ وہاں پر شہادت کا موقع کپتان عمران خان کو دیا گیا اور ایک بلینکٹ آرڈر کیے گئے جو پہلے سے رکھے ہوئے تھے. جس طرح توشہ خانہ کیس کا فیصلہ رکھا ہوا تھا اسی کا پارٹ 2, پارٹ 3, پارٹ 4 اپنایا گیا. عدت کے دوران نکاح والا کیس جس میں کبھی مفتی سعید کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے اور کبھی وہاں پر سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے جو سابقہ خاوند ہیں وہ ان کی طرف سے درخواست دی جاتی ہے اور یہ لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں آن چودھری ٹائپ کے لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں, حریف ہیں. عمران خان کے جو حریف ہیں وہ کیس کریں گے یا ایویڈنس کہیں پر پیش کریں گے تو کیا وہ خان صاحب کے حق میں بیان دیں گے؟ بلکہ جب وہ ایک آپ کا مخالف ہوتا ہے اس نے تو آپ پر الزام تراشی کرنی ہے, لیکن یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنا کہ کیا وہ کیس قابل سماعت ہیں یا